ओम शांति। कल सभी ने मधुरता का अभ्यास किया होगा और कई तरह के अनुभव भी हुए होंगे। कहाँ कहाँ मुश्किल था, कभी परिस्थिति से, कभी मनुष्य से, कोई भी परिवार में किसी से भी मधुरता रखने में कठिनाई हुई। चाहते थे पर इतनी नहीं रही, में भी परसेंटेज कम थी, क्योंकि मधु शहद है और शहद कभी भी कड़वी नहीं होती। चाहे कैसा भी कोई व्यक्ति होगा, शहद का तो मिठास रहता ही है, लेकिन कईयों को मीठी नहीं लगती है। चाहे मीठी होती है, नहीं कहते हैं कि मनुष्य को जब बुखार आने लगता है तो पहले उसका मुंह कड़वा होता है, वो कुछ भी खाता है उसको अच्छा नहीं लगता, भूख कब हो जाएगी, टेस्ट नहीं आएगी। तो आज भी मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा गया है कि चाहे आप मधुरता होगी तो कईयों को नहीं अनुभव होगा, पर हम तो अपना गुण नहीं छोड़ेंगे ना। जैसे मधु अपना गुण तो नहीं छोड़ती, कभी कड़वी हो जाए, कभी खट्टी हो जाए, मधु हमेशा मीठी रहती है। तो हम सभी को ये लक्ष्य रखना जरूरी है कि मुझे तो मधु अर्थात अपनी मधुरता को बनाए भी रखना है, और दूसरा हमेशा एक गुण के साथ दूसरा तीसरा कई गुण चाहिए होते हैं। तो सभी गुणों का जब मेल होता है, सपोर्ट होती है एक दूसरे का गुण का। तो आज बाबा बता रहे हैं कि स्नेह बहुत जरूरी है। जब दिल में स्नेह है तो मधुरता भी होगी। किसी भी कारण से किसी से अनबन है, किसी के कम हमने संस्कार देख लिए, वही संस्कार हमारे दिल में हैं, किसी की कमजोरियां हैं, या कोई कुछ ऐसा कर्म करते हैं तो उसके प्रति मन में वो स्नेह नहीं रहता, वो भावना नहीं रहती है। क्योंकि हर एक का सोचना, हर एक का चाल चलन, व्यवहार सब अलग अलग होता है। कई अभी तक भी बाबा का बनने के बाद हम में वो गुण आने चाहिए, हमारा व्यवहार वैसा होना चाहिए, ना कि जो पुराने संस्कार हैं द्वापर और कलयुग का, जो रजोगुण और तमोगुण है, वो अपने स्वभाव में ना हो। क्योंकि वो परिवर्तन खुद को भी अच्छा रहेगा और दूसरों को भी आपका संग अच्छा लगेगा। नहीं तो देखेंगे कि आपका व्यवहार, बोलना कड़वापन भी है, चिड़चिड़ापन भी है, स्वभाव भी नम्रता नहीं है। तो ऐसा संग जो है, संग मिलेगा पर वैसा ही मिलेगा नहीं। अच्छा संग मिले, जैसे स्कूल में भी संग देखा जाता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे स्टूडेंट्स का ही संग करते हैं, और जो टाइम वेस्ट करना है, नहीं पढ़ना है, उनको वैसे ही संग मिल जाता है। तो यहाँ भी एक तो अपनी मन में इच्छा हो मुझे ऐसा संग मिले, पर मेरी अपनी भी स्थिति ऐसी हो कि औरों को लगे कि इसका संग बहुत अच्छा है। तो इसलिए स्नेह का स्वभाव हो, क्योंकि स्नेह होता है तो नम्रता भी होती है।
तो इसलिए बाबा ने इस मास के लिए हम बच्चों को नम्रता का गुण बहुत बहुत आवश्यकता है। उसके लिए बाबा कहते हैं स्नेह का सबूत। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाए। सरल स्वभाव होता है ना, वो किसी की बात को मन में नहीं रखेगा, नहीं तो स्वभाव में संस्कारों को देखते हैं तो अपने व्यवहार में भी वो आ जाता है। तो बहुत अटेंशन क्या रखनी है कि दूसरे की बीती, जो भी बीत गया, दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित बनाओ। सरलता भी एक बहुत अच्छा गुण है। तो बाबा कहते हैं सरल चित आत्मा का गुण ही है मधुरता, सरल स्वभाव। बाबा कहते हैं उनके नयनों से मधुरता। देखो गुस्सा होता है तो नैनों से भी होता है ना, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सरल चित आत्मा का गुण ही है मधुरता। तो अभी बाबा ने कई गुण बताए, राइट, सरलता। तो बाबा कहते हैं कि मधुरता उनके नैनों से मधुरता मुख से और मधुरता चलन से आंखों से, मुख से, जो सरल चित होता है उसका चेहरा वो गुण बताता है। तो बाबा कहते हैं चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता उनके नैनों से, मधुरता उनके मुख से, मधुरता और चलन से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं मधुरता और नम्रता इन दो विशेष धारणाओं से विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। बाबा से स्नेह है तो बाबा की जो आज्ञा है दृढ़ता से उसको पालन करते रहेंगे। तो स्नेह का सबूत क्या है कि बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अच्छी तरह धारण करना। तो फिर से हमें क्या होमवर्क मिला है? स्नेह, सरलता और मधुरता, साथ में नम्रता भी है। 4 गुण हो गए आज। रहे स्नेह, सरलता, नम्रता, फिर मधुरता। तो देखना पड़ता है क्या कौन सा गुण कम है जिससे मधुरता कम हो जाती है। ओम शांति। अभी हम सभी
कुछ मिनट अभ्यास करेंगे। अपना चित्त सरल, नम्रता, स्नेह और मधुरता, नैनों में, चेहरे में, सब में मधुर।